ओके जी, अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एडोबी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर में दोनों में कुछ चीज़ें हैं सिमिलर, ठीक है। लेकिन ये है कि दोनों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली है तो दोनों एक ही कंपनी के, एडोबी के हैं, तो सेम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। इंटरफेस दोनों की सेम है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। गूगल से डाउनलोड करेंगे तो ट्रायल वर्जन डाउनलोड होगा। लेकिन इट्स बेस्ट कि आप जो है कंप्यूटर शॉप से जाके सॉफ्टवेयर करा लें। इंटरफेस दोनों के सेम होंगे, इलस्ट्रेटर के भी और फोटोशॉप के भी। बट प्लीज डोंट कंपेयर देम। उन दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा। दोनों में चीजें बहुत सी डिफरेंट है और कुछ चीजें जो हैं सिमिलर भी हैं। फोटोशॉप एक अलग काम के लिए यूज होता है और इलस्ट्रेटर एक अलग काम के लिए यूज होता है। और फोटोशॉप किस काम के लिए यूज होता है बेसिकली? फोटोशॉप एक्चुअली है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, राइट। और रास्टर बेस्ड क्या होता है? रास्टर बेस्ड इमेज ये होती हैं जो पिक्सल्स पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रास्टर और वेक्टर का थोड़ा बताऊंगी। अभी बस मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ। अभी मैं फोटोशॉप से खोलूंगी और मैं उसके बाद आपको रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस बता दूंगी। नाउ फोटोशॉप के नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोटो से रिलेटेड है। सो या अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फोटोशॉप की। नवीद, मीटिंग आप किस पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं? ये आप पूछ रहे हैं, लैपटॉप पे या कंप्यूटर, किस पे? क्लास तो आप जिस मर्जी पे अटेंड करें, लेकिन ये कि सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड होने चाहिए। जी, जूम मोबाइल पे भी चल जाएगा। अच्छा, अभी जैसे कि मैं बात कर रही हूँ फोटोशॉप की, तो अभी हम पहले फोटोशॉप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर के बारे में बता दूंगी। फोटोशॉप में ये कि ये लेफ्ट साइड पे आपका टूल बार शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे सिंगल कॉलम शो होगा और ऐसे अगर आप कर लेंगे तो ये डबल कॉलम शो होगा, राइट। और राइट साइड पे आपको पैनल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और जब आपने आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है साइज का, प्लीज ये मत करें। ये फाइल में न्यू में चाहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये आपको कुछ इस तरह से, ये कौन कर रहा है? कुछ इस तरह से आपको शो होगा। रिसेंट में तो ये सब वो आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, ठीक है। कुछ सेव्ड यहाँ पे प्रीसेट्स होंगे जो आपने सेव किए होंगे। और ये फोटो के हैं, ठीक है।
और ये प्रिंट से रिलेटेड, एंड ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये वेब, ये मोबाइल, एंड ये फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, ये सब प्रीसेट्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने कुछ डिजाइन करना है, लाइक पोस्टर, ब्रोशर, व्हाटएवर, ठीक है, उससे पहले आपको उसका साइज पता होना चाहिए कि आप किस साइज पे काम करने जा रहे हो। जो डायमेंशंस आपको पता होंगी, आपने वो विड्थ में लिखनी है और फिर हाइट में लिखनी है, सही है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1000 लिख रही हूँ और हाइट भी मैं 1000 कर रही हूँ, सही है। और यहाँ से मैंने मेजरमेंट्स में मैंने पिक्सल सिलेक्ट किया हुआ है। इट्स ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स पे पिक्सल्स पे क्लियर सेलेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है जो फोटोशॉप है वो रास्टर बेस्ड है, और रास्टर बेस्ड जो होता है वो बिग पिक्सल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ये आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई मैं बाद में देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओरिएंटेशन। इसको जो होता है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये जो होता है ये लैंडस्केप होता है, ठीक है, ये वाला। सही है, समझ आ रही है। और रेजोल्यूशन ये होता है, रेजोल्यूशन वो होती है 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। मतलब स्क्रीन के लिए जब आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो उसमें 72 ही होता है। 72 हम यहाँ पे रखेंगे, जब भी आप काम कर रहे हो 72 ही रखें। और इसका मतलब रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, फोटोशॉप होता है पिक्सल बेस्ड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये कलर मोड में आ जाए तो इसमें आरजीबी कलर और ये सीएमवाई के, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन जब भी आप बनाएंगे आप आरजीबी कलर ही सिलेक्ट कीजिएगा। और ये जो 8 बिट होता है, 8 बिट इसलिए कि हम जितने भी ब्राउजर्स यूज करते हैं उसमें इमेज जो शो हो रही होती है वो ज्यादा 8 बिट में होती है हमें शो, ठीक है। तो हम हमेशा 8 बिट ही रखेंगे। 16 बिट पे मैं बात करूंगी, लेकिन थोड़ा ये एडवांस लेवल पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली एडवांस लेवल है तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी बस आप 8 बिट तक ही रहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बैकग्राउंड कंटेंट्स। इसमें ये है कि आप कौन सा बैकग्राउंड सिलेक्ट करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, व्हाइट करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट, या अगर आप कस्टम पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वो कलर शो हो रहे होंगे। यहाँ से आप कोई भी यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप कैनवस क्रिएट कर लें उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप जो है यहाँ पे क्रिएट कर दें तो जी ये मेरा कैनवस क्रिएट हो चुका है। जो मैंने डायमेंशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मेरा कैनवस क्रिएट हो गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा जी। तो अब जब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि ये जो लेफ्ट साइड पे ये सब जो है ये टूल बार है, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। और ये मैं माउस का थोड़ा सा कर्सर लेके जाती हूँ तो वो खुद ही बताता है कि इस टूल का क्या यूज है। यू कैन सी कि मूव टूल अगर वो बता रहा है कि इसको मूव करते हैं। अब ये जो है टूल्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लासेस में साथ 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 हम समझते जाएंगे। अभी जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ही है, तो उसमें ये है कि मैं आपको कैनवस के साइज और इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, ठीक है। अभी हम टूल्स पे बात नहीं कर रहे। तो बस मैं ये बता रही हूँ कि जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है टूल बार, सही है। यहाँ पे ऐसे होगा आप सबका, तो ये सिंगल कॉलम है, आप ऐसे कर लें तो डबल कॉलम है, ये जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। और इस साइड पे जो होता है इन सबको हम कहते हैं पैनल्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। कैनवस इसको बोलेंगे ना, ये जो अब क्रिएट हो गया, जो आपने डायमेंशन दी थी इसको हम कैनवस बोलेंगे ना। वीडियो मत ऑन करें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा इलिस्ट्रेटर का समझा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं रास्टर और वेक्टर का डिफरेंस बता दूंगी, सही है।
फोटोशॉप बेसिकली जब स्टार्ट में ऐसे हुआ था ना, आया था, तो उसमें ये है कि हम लोग जो है इमेजेस एडिट वगैरह करते थे। लाइक अगर आप कोई इमेज ले लो तो उसमें हम ना किसी के फेस मार्क्स और कुछ आपने रिमूव करना हो तो इमेज एडिट के लिए यूज होता था, सही है। और जैसे कि आपको फोटोशॉप के नाम से पता चल रहा है ये फोटो से रिलेटेड है, तो इसमें एडिटिंग वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। अगर आपने कोई डिजाइन क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से न्यू पे जाओगे और अपनी डायमेंशंस जो भी हैं आपको पता होनी चाहिए, वो करके क्रिएट करोगे तो आपका उसके अकॉर्डिंग कैनवस बन जाएगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई इमेज है, आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन का, ठीक है। ओपन करोगे, वो आपके पास इमेज आ जाएगी जो भी आपने एडिट करनी है, तो उसके बाद फिर आपने जो भी इसमें चेंजेस करनी है आप वो कर सकते हो, ठीक है। जी जी, वो भी सीखेंगे। उसके बाद जो भी आपने डिजाइन कर लिया है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि हमने डॉक्यूमेंट सेव कैसे करना है। ये यहाँ पे फाइल में ही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेव एज का, सेव ऑन योर कंप्यूटर। और जहाँ पे भी जिस भी जगह पे आप, ये ऑलरेडी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट सेव हैं, तो जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें, ये सेव एज टाइप में जाएं। पीएसडी फाइल में ये होगा कि आपकी सारी फाइल की वैसी सेव हो जाएगी, लाइक लेयर्स के साथ, ठीक है। और अगर आप जेपैग में करेंगे तो इट मीन्स कि सिर्फ इमेज सेव होगी। तो बेटर ये है कि आप हमेशा अपनी जो भी फाइल है वो पीएसडी फाइल में ही सेव करें, और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। जी बिलाल। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है। अब इलिस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटोशॉप इज फॉर इमेज एडिटिंग, राइट, एंड इलिस्ट्रेटर इज फॉर वेक्टर इलिस्ट्रेशंस। अब वेक्टर क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, रास्टर और वेक्टर के बारे में बाद में। पहले थोड़ा सा इलिस्ट्रेटर को देखना, उसके बाद मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। इलिस्ट्रेटर पे, इस सॉफ्टवेयर पे आप लोगो, आइकन्स और इस तरह की सिमिलर चीजें डिजाइन कर सकते हैं। अभी किसी ने मेरे से पूछा भी था इसी से रिलेटेड, तो इसमें इलिस्ट्रेटर में आप ये सब कुछ बना सकते हैं। सो या इलिस्ट्रेटर हैज बिग स्कोप। अगर आपको इलिस्ट्रेटर चलाना आ जाए तो यू कैन अर्न मनी, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से, जो अब ये पूछ रहे हैं मेरे से कि हम लोग कहीं पे कुछ कर सकते हैं, ये विजिटिंग कार्ड वगैरह, तो हाँ आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब मैं अपना इलिस्ट्रेटर की स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आप जब इलिस्ट्रेटर ओपन करो तो कुछ इस तरह से शो होगा, और उसी तरह जैसे आप फोटोशॉप पे क्रिएट न्यू पे जाके कर रहे थे काम, तो ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स हैं रिसेंट में जो मैंने काम किए हुए, ये मुझे वो शो हो रहे हैं, राइट। इसके बाद सेव में वो सेव होंगे जो आपने सेव किए होंगे, ठीक है। ये मोबाइल से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट डिवाइसेस से रिलेटेड डायमेंशन उन्होंने खुद ही दी हुई है। उसके बाद ये वेब से रिलेटेड फिर प्रिंट है, और वैसे ही जैसे फोटोशॉप में था फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, तो ये सब कुछ वो है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही आपने यहाँ पे अपनी डायमेंशंस देनी है जो भी। अब मैं यहाँ पे भी सेम वही सब लिख रही हूँ, 1000 विड्थ एंड 1000 ही हाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंचेस में रख रही हूँ, और ये ठीक है। और ये आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड का मतलब है कितने पेजेस बनेंगे। अब यहाँ पे मैं जितने बढ़ाते जाऊं उतने बढ़ते जाएंगे, मुझे सिर्फ अभी एक ही चाहिए तो एक ही होगा, ठीक है। बाकी ये सब कुछ अभी एडवांस लेवल पे तो ये मैं नहीं बता रही, ठीक है। और फिर ये क्रिएट पे कर दें तो आपका कैनवस खुल जाएगा जिस डायमेंशंस पे आपने किया है, ठीक है। ये मेरे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मेरा कैनवस क्रिएट हो चुका है।
अच्छा, उसके बाद सेम जैसे वैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में भी यहाँ पे आपको जैसे टूल बार शो हो रहा था, यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड पे टूल बार शो हो रहा है, सही है। ऐसे करें तो आप लोगों को तो शो ऐसे ही होगा सिंगल कॉलम, आप ऐसे कर लें तो यहाँ पे आपको डबल कॉलम शो हो जाएगा, सही है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये आप देख रहे होंगे साइड पे एरोज आ रहे हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके साइड पे वो एरोज दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं आप सबको? कॉर्नर पे इनके एक एरोज आ रहे हैं हर टूल के। तो उसका मतलब ये है कि इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको और टूल्स शो हो जाएंगे कि इसके साथ और टूल्स भी हैं, जैसे कि इस पे मैंने किया है तो इसके साथ मतलब और टूल्स भी उन्होंने बताया है कि इसी टूल में और टूल्स भी हैं। तो इस एरो का ये मतलब है कि इसमें और टूल्स भी हैं, राइट। अब आप लोगों को ये समझ आ गई है कि आपने डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, मैंने आपको इसमें भी बता दिया और उसमें भी बता दिया। और एक और चीज कि अब जैसे आप लोगों ने ये डायमेंशन जैसे मैंने दी थी है 1000 वाली, मैं चाह रही हूँ कि मुझे दोबारा अगर मुझे इसी डायमेंशंस पे काम करना पड़े तो मुझे दोबारा दोबारा ये चीजें नहीं चाहिए कि मैं हर बार जाऊं तो मैं विड्थ भी दूं हाइट भी दूं। मैं चाह रही हूँ मेरे पास यहाँ पे सेव में ये सेव हो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप कोई भी आपने जो भी अपने फाइल को या जो भी आपने इसको नाम देना है, लेट्स सपोज मैं इसको नाम उनेजा ही दे देती हूँ। और आवाज किसको नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आप ट्रायल डाउनलोड करोगे तो ये 7 डेज बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप जो भी डायमेंशंस दे रहे हो, जी वही डाउनलोड करना है। जिसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ पे 1000 दिया था विड्थ दी थी और 1000 ही मैंने हाइट दी थी। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे बार बार ना ये सब कुछ देना पड़े, ये मेरे पास सेव हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी किसी भी नाम से सेव कर लें, या सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो जब भी आप सेव कर लेंगे सेव पे सेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास सेव वाले में ये शो हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड आपको मैं बता तो रही हूँ, आप ये खुद कराएंगे सॉफ्टवेयर। आई गेस मेजोरिटी के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है।
तब क्यों नहीं करवा सकते आप सॉफ्टवेयर? देखिए सॉफ्टवेयर की स्टोरेज ज्यादा होती है, ऑब्वियसली होती है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी भी होगी, तो फिर अब सॉफ्टवेयर के बगैर तो काम नहीं होगा। आज तो फर्स्ट क्लास है, आज तो इतना कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास से तो काम भी होगा और फिर असाइनमेंट्स भी होंगी, वो फिर कैसे करेंगे? जी रेहान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना कि आप अपना सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर शॉप से जाके करा लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि मैंने बोला है जो आपने अपना प्रीसेट जो है सेव कैसे करना है, और वो आपके पास यहाँ पे सेव में शो होगा। जी जी, आप लोगों के लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लास के एंड पे पूछा करूंगी आपसे। आप कंप्यूटर नहीं लेके जा सकती, यूएसबी तो लेके जा सकती है ना? ऑल राइट, आपको ये समझ आ गए यहाँ तक? ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला है, अब जैसे भी है आप यहाँ से इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो क्रिएट कर देंगे, तो आपका उसी डायमेंशंस पे खुल जाएगा। ठीक है। जी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अच्छा जी, अब जो मैं आपको कह रही थी रास्टर और वेक्टर में आपको डिफरेंस बताऊंगी मैं। प्लीज वीडियो बंद कर दें। फोटोशॉप जो होता है रास्टर बेस्ड होता है सॉफ्टवेयर, और इलस्ट्रेटर जो होता है वो वेक्टर बेस्ड होता है। ठीक है। आ, आप लोग क्वेश्चंस के मैं आंसर बाद में करूंगी, इस तरह बहुत मिस हो रहा है। अब पिक्सल क्या होता है? स्क्रीन पे ये बॉक्सेस आपको शो हो रहे होंगे, ये थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ आपको। ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं आप सबको? इनको बेसिकली हम बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है। अगर आप एक बॉक्स को देखें तो ये एक पिक्सल है, एक यूनिट है, और ये डिफरेंट यूनिट्स मिलकर एक स्क्रीन बनाते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये एक मैंने एग्जांपल दी हुई है कि आप इसे सब जूम कर रहे हैं तो ये आपको पिक्सल शो हो रहे होंगे, रास्टर वाले में देखें। हो रहे हैं सबको? ठीक है, तो जो इमेज इन पिक्सल के बेस पर होगी वो रास्टर बेस होगी। अब समझ आई रास्टर बेस क्या होता है?
और जब आप इसको जूम करेंगे तो ये पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्लियर नहीं होगी। जैसे इसमें है, ये इसमें जूम करके दिखाया हुआ पिक्सल शो हो रहे हैं, क्लियर नहीं है। जी जी ठीक है। और इसी तरह वेक्टर का अगर हम देखें तो वेक्टर में आपको बता रही हूँ, इलस्ट्रेटर में वेक्टर होता है, वेक्टर ये होता है पिक्सेलेट नहीं होते, वेक्टर इमेजेस पिक्सल बेस्ड नहीं होती, ठीक है। वेक्टर इमेजेस लाइन सेगमेंट पर वर्क करती हैं और एंकर्स होते हैं इन पे। एंकर्स क्या होते हैं, ये एंकर पॉइंट यहाँ पे आपको बताया हुआ मैंने, ये एंकर पॉइंट्स होते हैं, राइट। ये और ये इलास्टिक होते हैं। इन लाइंस में डिफरेंट एंकर्स होते हैं जिनको हम जिस तरह से जिधर मर्जी खींच के लंबा कर लें, छोटा कर लें, तो हमारा जो है पिक्सलेटिंग होगा। जैसे इस दोबारा बता देती हूँ, रास्टर बेस्ड इमेज वो होती हैं जो पिक्सेल्स पर डिपेंड होती हैं, और जो वेक्टर होता है वो पिक्सेल्स पर डिपेंड नहीं होता, उनके एंकर पॉइंट्स होते हैं, राइट। और वेक्टर जो होता है वो इलस्ट्रेटर में होता है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो एडोबी फोटोशॉप होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई है बात समझ। और मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दी है, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि इसमें आपने जूम करके मैंने दिखाया हुआ तो उसमें सारे पिक्सल शो हो रहे हैं, और इसमें वेक्टर में यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट शो हो रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर तो आपका आज का इतना ही था। हाँ, एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, एंकर पॉइंट्स उसमें यूज होता है इलस्ट्रेटर में, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें एंकर पॉइंट ही होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जब काम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अभी बस आज के लिए इतना ही था, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। अब जो लास्ट 15 मिनट्स हैं ये मैं क्वेश्चंस के लिए रखती हूँ। आप लोग को जो भी क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेस करें, तो फिर मैं आप लोग से वन बाय वन पूछती जाऊंगी, ठीक है। जी नवीद। जी एग्जैक्टली ईमान, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी ये फान इजीली अवेलेबल होंगे। नवीद आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे शायद मैसेजेस आपको नहीं मिल रहे, और मेरे जो जैसे दूसरे मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं। मेरा ये सवाल था, ये डायमेंशंस जो आपने सेट किए हैं 1000 ये हम किस बेसिस पे सेट करते हैं? इसकी कोई हमें जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या हमें खुद अपने से हिसाब से सेट करने होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। इतने ज्यादा यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं तो ट्राई कर रही हूँ सबके रिप्लाई करूँ एंड पे, इसीलिए आप लोग को मैंने कहा है कि अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो 1000 वाली दी थी ये तो मैंने एग्जांपल दी थी, राइट। आप पोस्टर ब्रोशर वटेवर जो भी डिजाइन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए कि आप किस पे डिजाइन करने जा रहे हैं।
राइट। ऑब्वियसली पोस्टर की एक डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, ब्रोशर की डायमेंशंस होती हैं, जो भी आप बनाने जा रहे हैं उसकी डायमेंशंस होती हैं, और वो फिर आप अपने सॉफ्टवेयर पे देंगे, जहाँ पे मैंने 1000 आपको एग्जाम्पल के लिए पुट करके बताया है, ठीक है। ठीक है जी मुजम्मिल। जी जवेरिया। जी अब्दुल रहमान। मैम मैं जो ये ग्रुप है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड नहीं हूँ, तो काइंडली मुझे ऐड तो कर दें। ठीक है ठीक है। मैम ने एक क्वेरी शेयर की है आपके साथ। फ्लायर्स जिसमें काफी कुछ है जो आप यहाँ पे कवर करेंगे इस सेशन में, जो आपने मुझे सब सेंड किया, इसमें काफी कुछ वो है जो हम इस सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। जी एमन, माइक अनम्यूट करें और पूछें। ओके ओके, कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड। जी एमन। जी हाला। अस्सलामुअलैकुम। हमें किस प्लेटफॉर्म पर वर्क करना होगा? वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बोला तो है, इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे। ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। जी ईशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने एडोब फोटोशॉप के फीचर्स बताए हैं, कुछ फीचर्स हमें शो नहीं हो रहे। आ, आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है, मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे थे आपको? स्क्रीन शो हो रही है लेकिन मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर पे वो ऑप्शंस नहीं आ रहे। कौन सा कुछ ऑप्शंस कुछ नहीं आ हैं रहा है? सेम लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट। आई गेस आपका ओल्ड वर्जन होगा। 7.0 है। अब ऐसे करें, या तो लेटेस्ट वर्जन करा लें या आप 2018 वर्जन करा लें, ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह वो शो हो जाएंगे आप। ठीक है जी, ओके। जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मुझे तो अस्सलाम। एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया अभी तक, और मेरे पास फोटोशॉप है। तो आप पहले फोटोशॉप करवाएंगी या दोनों सॉफ्टवेयर इकट्ठे स्टार्ट करवा देंगी? कुछ चीजें हमें इलिस्ट्रेटर पे करनी होंगी और कुछ चीजें हमें फोटोशॉप पे करनी होंगी। ओके। आपके पास दोनों ही होने चाहिए, ठीक है, और ओके व्हाट्सएप ग्रुप मैम, में आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। जी जवेरिया। जी सायरा। जी सईदा। आवाज नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं जन्नत, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हम मोबाइल में नहीं कर सकते।
जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बस मैं ये सिर्फ प्रोसीजर चेक कर रहा था कि ये किस तरह होता है। और आपने माइक अनम्यूट किया, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ताकि मैं क्लासेस के लिए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना होना। जी आवाज आ रही है। ठीक है मैम। मैडम ये हमारा अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है ना? जी जी बेसिक स्टार्ट हुआ है। और नेक्स्ट मंथ में एडवांस स्टार्ट होगा। जी उसमें हमें किसी और ग्रुप में ऐड किया जाएगा? um, अभी हम बेसिक का कर रहे हैं तो अभी फिलहाल तो बेसिक पे ही होगा ना। अभी जब एडवांस लेवल पे बात आएगी तो फिर तब देखेंगे ग्रुप थैंक यू चेंज होगा मैम। या जो भी थैंक यू होगा। मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। जी इकरा। जी ऐमन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना है कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये लैपटॉप में डाउनलोड किस तरह करें? मैंने आपको बोला आप अगर लैपटॉप से करती हैं किसी वेबसाइट से डाउनलोड करती हैं तो वो ट्रायल वर्जन जी। होगा, ठीक है। तो वो कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आप जो सॉफ्टवेयर होंगे ये आप बाहर से कंप्यूटर शॉप से कराएंगी, ये खुद से आप डाउनलोड नहीं कर अच्छा सकती। सही सही है, है। थैंक यू। जी वेलकम। जी एमन। जी वहीद। सॉफ्टवेयर की प्राइस क्या होगी सुनारा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है और ये पिक्सल जो है वो क्या होती है? ये अब आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने क्लास में बताया आपको। आपने लेक्चर लिया? हेलो। आपने लेक्चर लिया? जी जलाल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वहीद बोले। जी मैम ये पिक्सल्स क्या होती है और इन दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है मैंने फोटोशॉप आपको और दोनों इलस्ट्रेटर? सॉफ्टवेयर्स का डिफरेंस और मैंने पिक्सेल्स मैंने क्लास में बताया, आपने लेक्चर नहीं लिया? लेक्चर ली तो मेरे को आवाज नहीं आ रहा था उस टाइम। आवाज नहीं आ रही थी। जी ठीक है, चले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जी जी मैम। अच्छा आप मेरे से पूछ रहे हैं कि पिक्सेल्स क्या होते हैं? जी जी ठीक है, बताती हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर की थी, उसमें मैं बता रही थी कि एक जो बॉक्स था उसको हम एक यूनिट कहेंगे और डिफरेंट जो पिक्सेल्स होते हैं वो एक स्क्रीन बनाते हैं। सही है। जी रास्टर जी मैंने बोला था, जो रास्टर होता है वो पिक्सेल्स पर डिपेंड करता है। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर मैंने बोला है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और रास्टर जो होता है पिक्सेल्स पर डिपेंड होता है। डिफरेंट पिक्सेल्स मिलकर एक स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है। जी जी। ठीक है। और ये फोटोज में जो पिक्सल होते हैं ये वही पिक्सल होते हैं? जी 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 एग्जैक्टली वही। जी थे। थैंक यू मैम। ठीक। वेलकम वेलकम वेलकम। जी मुजम्मिल। थैंक यू। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ये कंफ्यूजन हो ना वो बिल्कुल लास्ट पे करें, वो फिर क्लास का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। वो ठीक है आज ऐसी ठीक है। क्लास में होना था। और मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप है वो बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे इस कोर्स में करेंगे या थोड़ा एडवांस पे भी जाएंगे? एडवांस में भी जाएंगे, अभी बेसिक कोर्स है तो बेसिक ही होगा सब कुछ, ठीक है। अभी बेसिक मतलब कोर्स आपका। नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने के ये जो 12 क्लासेस हैं इसमें सिर्फ बेसिक होगा? बेसिक कोर्स है, इसमें आपको टूल्स समझाऊंगी इलस्ट्रेटर के, फोटोशॉप के। मतलब इन दोनों पे वर्क कैसे करते हैं आप ये कह रहे हैं? जी चलिए ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।
एडवांस का अलग है, बेसिक का अलग है, ये भी बेसिक है, ठीक है। जी जलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी मैडम, सबसे पहले तो ये कि ड्यू टू इंटरनेट इशू आई हैवंट मतलब गॉट द लेक्चर कंप्लीटली। ठीक है। मोर ओवर मतलब आप अगर हमें एप्स के नाम बता दें जो कि फर्दर यूज हो रहे हो, सो दैट मतलब कि वो उसी वक्त भी हम मतलब जब आप मतलब समझा रही हो, सो दैट वी कैन आल्सो यूज जी द सेम जी एप्स जी फॉर जी जी लैपटॉप। जी, मैं भी क्योंकि यही कहना एडवांस चाह रही हूँ में आपको। क्योंकि एडवांस में आप लोगों ने कुछ भी हमें नहीं बताया था, तो दैट्स वाई मतलब अभी आज जो है लेक्चर तो बिल्कुल मतलब सर के ऊपर से गुजर गए, नहीं, तो मैंने कुछ समझ एडवांस नहीं है। नहीं आपको पढ़ाया, नहीं मेरा नहीं, तो आप लोग के एडवांस साथ नहीं, फर्स्ट। मैं कह रहा हूँ कि एडवांस में आप लोगों को बताना चाहिए था कि इलिस्ट्रेट आपके दीज पास एप्स। सॉफ्टवेयर्स नहीं थे पहले, तो इस वजह से यस। समझ नहीं आया एग्जैक्टली। मैं आपको जी इसीलिए मैंने आज सिर्फ इतना ही लेक्चर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर्स होंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। तो काइंडली यस प्लीज आप मैडम। सब जो है नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके आए, ठीक है। दूसरा मैडम, ये सॉफ्टवेयर्स मैं बताना चाहता हूँ, ये जिनके पास विंडोज़ है, रजिस्टर्ड विंडोज़, ठीक है, हम्म। तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ये आपके फोटोशॉप के और बाकी जितने भी हैं वो अवेलेबल हैं, बट रजिस्टर्ड आपके पास विंडो होनी चाहिए। ठीक है। जी। ये और रजिस्टर्ड वीडियो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के पास अवेलेबल है, ठीक। क्योंकि वो गूगल के साथ इनका, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका वो हुआ होता है, तो वो जाके वहाँ से विंडो करवा के वहाँ पे ठीक अवेलेबल है। जी। ठीक है पेड जी, ठीक वर्जन है। जो होता है जो फ्री में ठीक। अवेलेबल। थैंक यू। ठीक है। वेलकम। जी मुजम्मिल। मैम कार्ड नहीं मिले। मैसेज पढ़ लूँ, अच्छा जी वेट। जी जी जुनैरा ठीक है। मुजम्मिल मुझे आप ये लिंक क्यों सेंड करें, मुझे नहीं ये लिंक चाहिए सॉफ्टवेयर्स के। आपके पास डाउनलोड है तो ठीक है। जी जी कर सकते हैं। जी सईदा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये आपसे ये कहना था कि मैम मेरी फेसबुक नहीं है और मुझे ये टेंशन है कि मैंने असाइनमेंट कैसे जमा करवानी होगी, मतलब कैसे सबमिट करवानी होगी। आपकी फेसबुक नहीं है तो कोई फैमिली में किसी की भी नहीं है? मैम मतलब मैं किसी को बता नहीं रही थी फिलहाल, तो इस वजह से मैम। अच्छा, तो असाइनमेंट्स तो आपकी उधर फेसबुक पे ही होंगी, तो ये है कि अगर आपके पास नहीं है अकाउंट तो आप बना लें, क्योंकि फेसबुक अकाउंट पे ही असाइनमेंट्स होंगी। वहां पे मैं आपके असाइनमेंट्स देखूंगी और वहीं पे आप सबमिट कराएंगे। और इस बारे में अगर आप कांटेक्ट कर लें मैम फरियाल से, वो आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। चलो वेलकम। जी इब्राहिम। जी नुमान। जी नुमान। जी इब्राहिम। सॉफ्टवेयर के नेम मैंने आपको बताया, एडोबे इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैंने ये कहना था कि जी ना, और दूसरी बात ये है कि ये रिकॉर्डिंग हमें कहाँ से मिलेगी, आपकी जो वीडियो लेक्चर है ना इसकी, जी ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, ये लेक्चर रिकॉर्ड हुई है ना? जी जी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये ये आपको कहाँ से व्हाट्सएप मिलेगा? ग्रुप में मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स जो है। ठीक है। जी जलाल।
मैडम ये जो है जो आप कह रही हैं कि फेसबुक पे होगी असाइनमेंट, जी ठीक है। जी बेसिकली फेसबुक आईडी हमें अलाउड नहीं है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो अगर कोई और मतलब वो हो असाइनमेंट्स वगैरह उधर सबमिट हो। आप इस बारे में कांटेक्ट कर ले मैम फ्रियाल से, वो आपको गाइड कर देंगी। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी फातिमा। जी ईमान। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट होंगी, इनके मार्क्स होंगे या जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये? मार्क्स का तो भी मैं आपको नहीं बता सकती कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो लास्ट में आप करेंगे असाइनमेंट्स तो फिर ही आएगा, और मैं असाइनमेंट्स एक पिक करूंगी। आवाज आ रही है? जी ईमान। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही मुझे। फील्ड का स्कोप है, जी इस फील्ड का स्कोप क्या है? अगर आप आगे बैचलर्स करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो इस फील्ड का स्कोप क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग का? देखिए मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इलस्ट्रेटर समझ जाते हैं, ये अपना सेशन भी अगर आप अच्छे से ले लेते हैं, आपको काफी टूल्स आ जाएंगे, इसके बाद आप बहुत कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर आप मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्रीलांस वगैरह कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड पूछ रही हैं? जी जी। ऑब्वियसली इस फील्ड का स्कोप तो है। हम्म, ठीक है मैम। और एक और चीज ये कि जैसे हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाएंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हम अपने पोर्टफोलियो या गिग में हम लोग ऐड कर सकते, मेंशन कर सकते हैं। वो जो रिजल्ट्स असाइनमेंट्स होंगी उनका कुछ अगर हम अपने पोर्टफोलियो या फाइवर वगैरह पे। हाँ कर सकते हैं, ठीक इट्स अप टू यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी जी ऑब्वियसली कमेंट्स दूंगी, आपको आपके असाइनमेंट के से रिलेटेड बताऊंगी। अफान, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी उस्मान। जी इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये जब हम लोग आप हमें असाइनमेंट देंगी और हम असाइनमेंट बना लेंगे, तो जब जी फेसबुक पे हम लोग अपलोड करेंगे तो ये जेपीजी की फॉर्म में हम लोग अपलोड करेंगे या जी लिंक? ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, नहीं थैंक नहीं, यू। लिंक नहीं, जी पे। जेपीजी या पीएनजी? जी जी जेपैग में। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। अब्दुल्ला, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब आपके पास अगर सॉफ्टवेयर होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी दोबारा से। जी तैयबा। जी एमन। जी इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आपसे सोचा था कि एक अगर टाइम पे, एक टाइम पे एक बोलो प्लीज। जी जी तैयबा बोलें। कैसी है मैम आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने ये पूछना था कि ये बेसिक कोर्स करके ग्राफिक डिजाइनिंग का हम फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं और फिर हम वहाँ वर्क कर सकते हैं? देखिए ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अटेंटिव होकर लेक्चर लेंगे और आपको आप क्या कुछ सीखेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है, ये तो मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकती। तो आपके काम पे, आपके असाइनमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा ना। लेकिन आप इतना तो करवा। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। और किसी को कोई क्वेश्चन है? जी इरम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं तो मुझे अस्सलाम। ये पूछना था कि मतलब हम जो वर्किंग करेंगे वो हमने फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे जो भी वर्किंग करेंगे वो हमने आपको एज असाइनमेंट सेंड करनी होगी जो आप हमें वर्क देंगी, जी मतलब जी वो जी जी। किस फॉर्मेट में हम आपको सेंड करेंगे? जेपैग में। जिनके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जब मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगी तो मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे सबमिट करानी है, ठीक है। और अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं, आपकी 1 आवर की क्लास है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा लेक्चर आज का, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।